एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहा है? यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे क्या क्या दिया है, उसको तो बाद में देखेंगे क्या क्या निकालना है। तो यहाँ दिया है आपका 3 cot a, यहाँ पर देख, यहाँ से बना लेता हूँ 3 cot a बराबर 4। अब ये दोनों के बीच में गुना रहता है तो आपको मालूम है कि उधर जाएगा तो क्या होगा, cot a बराबर 4 बटा 3। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन भुजा दिया है? ये पता चलेगा लाल बटा काका से। तो लाल बटा काका जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे LAL KKA, यहाँ रहता है ना कॉट, यहाँ से हो जाएगा कुछ आधार बटा लंब, यहाँ पर आप लिख दीजिए B बटा P। अब B के सामने कितना है, 4 है, तो B बराबर 4 अब P बराबर 3। H पता करना है, H निकालना है। H का फार्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा तो H बराबर आपका क्या होगा, P का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का कितना होगा 9 और प्लस 4 का हो जाएगा 16। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट का अंदर हो जाएगा आपका 25 होगा। और 25 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5। जब दोनों का अंदर एक सेम है तो इसमें से एगो निकाल लीजिए 5। अब इसको ले आके यहाँ पे चलिए H बराबर आपका यहाँ पर निकल गया, H का भी मान पता चल गया, B का भी मान पता हो गया और P का भी मान पता हो गया। अब जो निकालना है उसको लिखिए। तो क्या निकालना हम लोगों को, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन ए के होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर का मतलब इस सभी के ऊपर स्क्वायर होता है। अब देखिए ये होगा 1 माइनस और टेन के बदला में क्या होगा, यहाँ पर होता है टेन ना, तो जब यहाँ पर रहेगा तो हो जाएगा P बाई बी, यहाँ पर लिख दीजिए P बाई बी के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस और फिर वही चीज है वो होगा तो P बाई बी के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा 1 माइनस अब P का मान कितना है, इसमें 3 है तो 3 अब बटा B का मान कितना है 4 है तो 4 के स्क्वायर बटा 1 प्लस यही चीज रहेगा यहाँ पे। P का मान देखिए 3 है तो 3 और B का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर। अब देखिए एक का तो एक ही रहेगा और 3 का स्क्वायर है तो 9, अब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर बड़ा बट्टा एक का एक रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अब प्लस 4 का है तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अगर मैं इसके नीचे एक रख दूं, इसके नीचे मैं एक रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटा के घटा, ये हो जाएगा बटा के जोड़। अब देखिएगा मैं यहाँ से फिर बना रहा हूँ तो इन दोनों कैल्शियम क्या होगा 16 होगा, 16 एक से भाग देंगे 16 में तो 16 तंग 16 तो यहाँ पर 16 रख दीजिए माइनस। ठीक, और 16 से 16 कट गया तो आपका हो जाएगा 9, फिर बड़ा बट्टा इसका एलसीएम कितना होगा 1 और 16 का 16 होगा। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। आप देखिए 1 16 का 16 और प्लस और 16 से 16 में भाग देंगे तो कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ पर बराबर दे दीजिए। अब देखिए ई 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा ना, जब आप पलटबो करते हैं तो वो जाकर कट जाएगा तिरछा तिरछी। अब 16 में से 9 घटाइए कितना होगा, 9 7 16 7 हो जाएगा। अब बटा आई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। हो गया आंसर, ये तो हो गया इसका। अब इसमें एक और दिया है क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
अब कॉस स्क्वायर, ठीक, तो कॉस के बदले में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, b/h लिख सकते हैं। देखो तो आप लोग b/h, तो b/h, इसको पर स्क्वायर है ना, तो इस पर आप स्क्वायर आप दे दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। साइन, साइन कहाँ रहता है यहाँ पर, p/h, तो आप लिखिए p/h के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए b का मान इसमें कितना दिया है, 4, h का मान इधर निकल के आया है 5, तो 5 के स्क्वायर। अब माइनस p का मान कितना है जी, 3, p का मान 3 है, तो 3 बटा h का मान कितना है, 5 है, 5 बैठाइए। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटा 25 होगा। अब माइनस ये कितना होगा, 9 बटा 25, फिर बटा के घाटा हो गया, यहाँ पे लिखूंगा तो दिख जाएगा, दिख रहा है जी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 25 होगा। 25 से 25 कैंसिल, यानी कि 16, और माइनस का माइनस, फिर 25 से 25 कैंसिल, 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7 बटा 25, 7 बटा 25। दोनों का आंसर बराबर आ रहा है ना। जब यहाँ पर बराबर दिया है तो आंसर भी इसका बराबर होगा। सही है, रोक दीजिए।